Assalamu alaikum students, welcome. In physical chemistry 2 we are studying the relationship between Gibbs free energy and equilibrium constant. We will take start from the equation which we were left with in the previous lecture, that is this equation, which is delta F is equal to delta F naught plus RT log natural partial pressure of component C raised to power C plus RT log natural pressure of component D raised to power D minus RT log natural pressure of component A raised to power A minus RT log natural pressure of component B raised to power B. So in the next step, what we will do, we will take RT log natural as common. So this equation will become delta F is equal to delta F naught plus RT log natural, this is common. So now we will have PC raised to power C into PD raised to power D, right? और अब इसके बाद एक्चुअली RT log natural के हमने होल इक्वेशन में से कॉमन लिया है, ठीक है? तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाला माइनस और फिर ये RT log natural PA raised to power A and then PB raised to power B, right? Understood? अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा कि डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा F नॉट प्लस RT लॉग नेचुरल, और ये जो प्लस वाले कंपोनेंट्स हैं वो उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पी सी रेज टू पावर सी पी डी रेज टू पावर डी, और ये जो माइनस वाला है यानी RT लॉग नेचुरल तो कॉमन हो गया, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और ये जो लॉग नेचुरल के बाद ये जो प्लस वाला कंपोनेंट है इसको ऊपर ले लेंगे, और ये जो नेगेटिव के बाद है इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, पी ए रेज टू पावर ए and Pb raised to power b. The quantity within logarithm will be equal to equilibrium constant of reaction indicated in equation when delta F is equal to 0. ठीक है, अब ये एक्चुअली ये हम लॉग नेचुरल की फॉर्म में हमारे पास अगर क्वांटिटी हो तो हम ये इसको इस तरह कर सकते हैं। तो ये अब लॉग नेचुरल के साथ ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, लॉगरिथम के साथ या लॉग नेचुरल के साथ एक ही बात है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगी। कब बराबर होगी? जब ये जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, ठीक है, विच इज इक्वल टू F2 माइनस F1, यानी जब फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के, तब ही डेल्टा F 0 के बराबर होगा, और जब डेल्टा F 0 के बराबर होगा तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इन दैट केस व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा F इज इक्वल टू 0 वी विल हैव डेल्टा F नॉट प्लस RT लॉग नेचुरल, इसको हम बड़ी वाली ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम के कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, सो 0 इज इक्वल टू डेल्टा F नॉट प्लस RT लॉग नेचुरल के। अगर हम डेल्टा F नॉट को इस साइड पे लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस RT लॉग नेचुरल के। सो दिस इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी डेल्टा F नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा जी, ये जो जब नॉट के साथ जो डेल्टा F है, दिस इज स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, राइट, और ये जो सिंपल डेल्टा F है, दिस इज द change in free energy of reactants and products. So the equation which we have seen on the previous slide, this is a mathematical relation between standard free energy change and equilibrium constant of reaction. From the relation between equilibrium constant and standard free energy change,
we can determine the spontaneity of a physical or chemical process. For example, if delta F naught is negative, the reaction is spontaneous. अगर पिछली इक्वेशन में हमने देखा है कि डेल्टा एफ नॉट जो है ये बराबर है माइनस आर टी लॉग नेचुरल के, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव हो डेल्टा एफ नॉट की वैल्यू तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, जिसका मतलब ये है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स टू प्रोडक्ट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज स्पॉन्टेनियस। जबकि अगर डेल्टा एफ नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मींस कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट टू प्रोडक्ट्स in their standard state is very small or not possible. Or if delta F naught is equal to 0, the reaction is at equilibrium. So this is the end of today's very short lecture, and we will meet with another lecture with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.